आप एक खास क्वालिटी को इन्वोक करते हैं। इस मिस्टरी को खुलने दें। व्योम तौर पर शिवजी की अल्टीमेट अथॉरिटी को दिखाता है। ऐसी अथॉरिटी नहीं जो दबाए, बल्कि ऐसी अथॉरिटी जो हर चीज के साथ एक होने से आती है। वो कॉस्मिक एक्सपेंस के मास्टर हैं, क्योंकि वो खुद कॉस्मिक एक्सपेंस हैं। कोई सेपरेशन नहीं है। ये मास्टरी मंडेन सेंस में कंट्रोल के बारे में नहीं है। ये खुद सोर्स और सस्टेनेंस होने के बारे में है। वो इंटेलिजेंस जो यूनिवर्स को गवर्न करती है। पुराने ग्रंथ जैसे स्कंद पुराण और शिव पुराण शिव जी के डिस्क्रिप्शन से भरे हुए हैं। उनमें अनगिनत कहानियां और गुण बताए गए हैं। ये टेक्स्ट्स हमें उनके कॉस्मिक रोल्स की एक झलक दिखाते हैं। वे अक्सर शिव जी को ऐसे तरीकों से रिफर करते हैं जो व्योमकेश के आइडिया से मिलते हैं। वे एलिमेंट्स के साथ उनके कनेक्शन की बात करते हैं, खासकर स्पेस या आकाश से। वे उनकी ओमनी प्रेजेंस और फॉर्मलेसनेस को डिस्क्राइब करते हैं। शिव पुराण फॉर इंस्टेंस शिव जी के नेचर को विस्तार से बताता है। ये उन्हें अनकॉज्ड कॉज के रूप में बताता है। महादेव द ग्रेट गॉड, ये उनके कॉस्मिक डांस तांडव को डिस्क्राइब करता है। ये डांस सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं है, ये यूनिवर्स के रिदमिक पल्सेशन को सिंबलाइज करता है। क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन के साइकिल्स, सब कुछ व्योम की विशालता में हो रहा है। वो डांसर भी हैं और वो स्पेस भी जिसमें डांस होता है। स्कंद पुराण में भी कई नैरेटिव्स हैं। ये नैरेटिव्स अक्सर शिवजी के बाउंडलेस नेचर को हाईलाइट करते हैं। किसी भी रूप में या बिना किसी रूप के प्रकट होने की उनकी एबिलिटी, उनके ज्योतिर्लिंगों के डिस्क्रिप्शंस हैं। सेक्शन 5, शिवजी की फॉर्मलेस मैजेस्टी। आकाश एक आईने की तरह। शिवजी का नेचर अक्सर फॉर्मलेस बताया जाता है, निर्गुण, एट्रीब्यूट से परे। इस फॉर्मलेसनेस को सबसे अच्छे से आकाश के कॉन्सेप्ट से समझा जा सकता है, या व्योम। आकाश विशाल है, मानो एंडलेस। इसका अपना कोई स्पेसिफिक शेप नहीं, फिर भी ये अपने अंदर हर चीज को अकोमोडेट करता है। बादल, तारे, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, सब आकाश की गोद में एग्जिस्ट करते हैं, बिना आकाश के खुद कोई पर्टिकुलर फॉर्म लिए हुए। शिव जी के फॉर्मलेस एस्पेक्ट को ठीक इसी तरह पोर्ट्रे किया गया है। वो बीइंग का अल्टीमेट ग्राउंड है, वो सबस्ट्रेटम जिस पर सभी फॉर्म्स आते और जाते हैं। जैसे आकाश अनटच्ड रहता है, उन बादलों से अनचेंज्ड जो उसमें से गुजरते हैं, या उन तूफानों से जो उसके अंदर आते हैं। शिव जी फॉर्मलेस कॉन्शियसनेस के रूप में अनअफेक्टेड रहते हैं, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के खेल से। वो इटर्नल विटनेस है, साइलेंट प्रेजेंस। ये फॉर्मलेस नेचर एब्सेंस का खालीपन नहीं है, ये इन्फिनिट पोटेंशियल का खालीपन है। आकाश खाली दिखता है, लेकिन ये बारिश का सोर्स है जो लाइफ को नरिश करती है। ये लाइट को ट्रैवल करने देता है, जिससे विजन पॉसिबल होता है। इसी तरह शिव जी की फॉर्मलेसनेस सभी फॉर्म्स का सोर्स है।
एनर्जी लिंक के फिजिकल फॉर्म तक ही सीमित नहीं है। सेक्शन 7, पुराने आर्षी और यूनिवर्सल एनर्जी एक टाइमलेस पर्सपेक्टिव। भारत के पुराने आर्षी मुनि कमाल के साइंटिस्ट थे। उनकी लेबोरेटरी उनकी अपनी कॉन्शियसनेस थी। गहरी मेडिटेशन और अंदर की खोज से उन्होंने रियलिटी के फंडामेंटल नेचर को समझा। उन्होंने समझा कि यूनिवर्स सिर्फ मैटर नहीं है, ये एनर्जी का एक खेल है, एक वाइब्रेंट इंटेलिजेंट एनर्जी। उन्होंने इस यूनिवर्सल एनर्जी को पहचाना और उन्होंने इसे कई नाम दिए। ऐसी ही एक गहरी समझ व्योमकेश में समाई हुई है। इन ऋषियों ने व्योम यानी आकाश या ईथर को खाली स्पेस की तरह नहीं देखा, बल्कि एक प्लेनम की तरह, इमेंस एनर्जी और इंटेलिजेंस का एक फील्ड। उन्होंने महसूस किया कि ये कॉस्मिक एनर्जी कॉन्शियस है, ये कोई अंधी फोर्स नहीं है, और इस कॉन्शियस एनर्जी के सोर्स, इसके मास्टर को उन्होंने केश या शिव कहा। इस तरह व्योमकेश इसी पुरानी पहचान को रिप्रेजेंट करता है। यूनिवर्स एक जीती जागती, सांस लेती कॉन्शियस एंटिटी के रूप में, जिसके दिल में खुद शिव जी है। फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सोच कई मिस्टिकल ट्रेडिशन से मिलती है, ऐसी ट्रेडिशंस जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की बात करती है। सेक्शन 8, अंदर का आकाश, मेडिटेशन, योग और व्योमकेश का एक्सपीरियंस। कोई शिव जी को इन्फिनिट आकाश, व्योमकेश के रूप में सच में कैसे एक्सपीरियंस करे? पुराने ऋषियों ने इसके तरीके भी बताए हैं। ये तरीके हैं मुख्य रूप से मेडिटेशन और योग। ये सिर्फ फिजिकल पोस्चर्स या रिलैक्सेशन टेक्निक्स नहीं, ये पावरफुल टूल्स हैं। अपना ध्यान अंदर की ओर मोड़ने के टूल्स, अपने अंदर के डायमेंशंस को एक्सप्लोर करने के लिए, अपने अंदर के कॉस्मोस को डिस्कवर करने के लिए। मेडिटेशन की डेडिकेटेड प्रैक्टिस से मन शांत हो जाता है, विचारों की लगातार पकपक कम होने लगती है। जैसे जैसे मन शांत होता है, आपकी परसेप्शन एक्सपैंड होती है, आप ज्यादा सब्टल रियलिटीज के बारे में अवेयर होने लगते हैं। आप अपने अंदर एक स्पेस का एहसास करते हैं, एक अंदर का आकाश। ये अंदर का स्पेस या चिदाकाश बाहर के व्योम का रिफ्लेक्शन है। ये बाउंडलेस और पीसफुल है। योग का अपने सच्चे अर्थ में मतलब है यूनियन, इन्फिनाइट के साथ यूनियन। योगिक प्रैक्टिसेस सिस्टम को प्यूरिफाई करने का काम करती है, एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए, बॉडी और माइंड को कॉन्शियसनेस की हायर स्टेट्स के लिए तैयार करने के लिए। सेक्शन 9, व्योमकेश, सेल्फ और यूनिवर्स का संगम। व्योमकेश नाम को इन्वोक करना सिर्फ एक शब्द जपने से कहीं ज्यादा है। ये खुद को एक खास पॉसिबिलिटी के साथ अलाइन करना है, बाउंडलेस को एक्सपीरियंस करने की पॉसिबिलिटी। ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करने का एक इनविटेशन है, एक ऐसी कॉन्शियसनेस जो आपके अंदर भी है और आपके बाहर भी। ये वो धागा है जो इंडिविजुअल सेल्फ को कॉस्मिक सेल्फ से जोड़ता है, माइक्रोकॉस्म को मैक्रोकॉस्म से। जब आप शिवजी को व्योमकेश के रूप में समझते और एक्सपीरियंस करते हैं, आपको एहसास होता है कि आप यूनिवर्स से अलग नहीं हैं। आप इस शानदार कॉस्मिक डांस का हिस्सा हैं, वही स्पेस जो तारों और गैलेक्सीज को संभाले हुए है, आपके विचारों, इमोशंस और लाइफ एनर्जी को भी संभाले हुए है। ये पहचान अपनेपन का एक गहरा एहसास है, यूनिवर्स में घर जैसा महसूस करने का एहसास। ये डर और इनसिक्योरिटी को दूर करता है। डरने की क्या बात है जब आप हर चीज के साथ हैं। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से ये कनेक्शन सिर्फ एक स्पिरिचुअल एस्पिरेशन नहीं है, इसका आपकी लाइफ जीने के तरीके पर गहरा असर पड़ता है। जब आप कनेक्टेड महसूस करते हैं तो आप नेचुरली ज्यादा कंपैशनेट हो जाते हैं,